नमस्कार दोस्तों, चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। साथियों, भारत की मोटर कंपनियों ने एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया है हमारे और आपके बीच में, जो कि ऑल वर्ल्ड में नहीं कभी हुआ था। उसका नाम आप जानते हैं फ्रेंड? वह है बजाज कंपनी की फ्रीडम सीएनजी बाइक। वह बाइक सीएनजी में और पेट्रोल में भी दोनों दोनों में कंपनी लॉन्च किया है। और कंपनी बता रही है कि जो उसका सीएनजी जो टैंक होता है वो 2 केजी का है, और जो पेट्रोल टैंक है वो भी 2 लीटर का है। तो आप जिससे चाहें उससे भी चला सकते हैं, और वह हमारे और आपके लेने लायक है कि नहीं, चलिए आज जानते हैं। और उसका माइलेज फ्रेंड जो भी रहता है, जैसे सीएनजी बाइक हो गया, तो आप देखते होंगे कि जो सीएनजी रहता है वो कम खाता है, और उसका जो माइलेज रहता है वो अधिक मिलता है डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी के अपेक्षा। तो साथियों, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। तो पहले फ्रेंड जान लेते हैं कि इंजन के बारे में, क्योंकि साथियों हमारे वाहन के लिए जो इंजन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इंजन हमारे वाहन में ही सही नहीं रहेगा और सेफ्टीबल नहीं रहेगा, तो हमारा कार हो या बाइक सही से नहीं चल पाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। तो साथियों, बात करते हैं इंजन के पावर को लेकर। तो डीजल इंजन का पावर फ्रेंड उच्च टार्क ज्यादा पावर प्रदान करता है, जो कि भारी वाहनों में दूरी लंबी तय करने के लिए उपयुक्त माना गया है। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारा ट्रक होता है और जो स्कॉर्पियो होती है, उसमें क्या होता है कि एक डीजल गाड़ी है, और उसमें अगर सीएनजी अगर भर दिया जाएगा जो ट्रक रहता है, तो हमारी जो वाहन होता है उसका लोड जो है कि सेफ्टीबल नहीं रख पाएगा, और वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो है कि जो पेट्रोल इंजन की तुलना में कम माइलेज प्रदान करता है, वहीं आप पेट्रोल गाड़ी को देखते होंगे कि डीजल गाड़ी से पेट्रोल गाड़ी का माइलेज अधिक रहता है। क्योंकि फ्रेंड, डीजल इंजन की जीवनी अवधि आमतौर पर पेट्रोल इंजन से अधिक मानी जाती है और रहती भी है। क्योंकि देखते होंगे कि जो हमारा जो पेट्रोल गाड़ी है और जो डीजल गाड़ी है, उसका इंजन जो है कि इतना मजबूत रहता है, और वो करीब आपको अगर सेफ्टी से अगर सर्विसिंग कराते हैं, सेफ्टी से चलाते हैं, तो करीब 3 लाख 4 लाख किलोमीटर पे जाके जो है वो स्मोकिंग का प्रॉब्लम देता है। और जो हमारी बाइक होती है, जिसमें पेट्रोल हम डाल के बाइक को चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसकी जो है कि हाफ इंजन जो होता है, जो स्मोक आप देखते हैं, जो पिस्टन का प्रॉब्लम आ जाता है, वो हमारा 50 से 60 हजार किलोमीटर चलने के बाद जो है कि बाइक जो है कि स्मोक देना शुरू कर देती है। अगर हम सेफ्टी से अगर नहीं चलाते हैं, तो उससे कम समय में भी खराब हो सकता है। तो डीजल इंजन की अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं, जो ज्यादा प्रदूषण का कारण बनता है फ्रेंड। जैसे जो डीजल गाड़ी रहती है उसका जो प्रदूषण जो रहता है वो काफी अधिक रहता है, और जो पेट्रोल रहता है उसका भी प्रदूषण करता है, लेकिन डीजल गाड़ी की अपेक्षा उसका प्रदूषण थोड़ा सा कम रहता है। और बात कर लेते हैं सीएनजी के, तो वो आमतौर पे जो है कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी की अपेक्षा उसका प्रदूषण जो है कि बहुत कम रहता है, यानी कि बहुत कम। तो समझ लीजिए कि जो प्रदूषण कम रहता है, तो उसके हिसाब से जो है कि जो इसका इंजन का जो क्षमता रहता है वो भी कम रहता है। तो आमतौर पर जब कम प्रदूषण उत्सर्जित करता है, तो लेकिन प्रदूषण तो करता है फ्रेंड जो पेट्रोल गाड़ी रहती है और डीजल गाड़ी रहती है। जैसे कि आप अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं, तो जो स्पार्क प्लग होता है साथियों, जब सर्विसिंग करवाते हैं बाइक की अपने, तो जो स्पार्क प्लग रहता है, तो उसमें भी प्रदूषण के कारण प्लग में कार्बन आ जाता है। जैसे कि आप हर सर्विसिंग में जो प्लग खुलवाते हैं, तो उसपे आप देखते होंगे कि कार्बन टाइप का लगा रहता है। तो उसको जो है कि जब ज्यादा कार्बन हो जाता है, तो बाइक हमारी स्टार्ट नहीं लेती है। और उसी के हिसाब से जो सीएनजी रहता है, तो उसमें भी फ्रीडम में सीएनजी बाइक भी बनाया है, और सीएनजी के अलावा उसमें पेट्रोल से भी आप उसको चला सकते हैं। तो वो थोड़ा सा कम प्रदूषण करेगा, हालांकि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी के अपेक्षा। तो साथियों, सीएनजी इंजन सबसे कम प्रदूषण करता है, क्योंकि इसमें CO2, नाइट्रोजन और
पीएम का उत्सर्जन कम होता है। हालांकि सीएनजी इंजन आमतौर पर पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कम हो सकती है और सीएनजी इंजन के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होता है क्योंकि वह फ्रेंड गैस लीक होने की संभावना उसमें रहती है। जो हमारा जो सीएनजी कार होता है, अब इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत वीडियो बहुत जोर शोर से चल रहा है। फ्रीडम बजाज कंपनी ने पूरा तहलका मचा के रख दिया है कि सीएनजी बाइक जो है कि भारत में आने वाली है और ये बाइक जो है कि सक्सेसफुल भी होगी। जितनी भी कंपनी ने बाइक बनाया है सीएनजी कंपनी में और बजाज कंपनी का, तो वो सारी बाइकें जो है कि सक्सेस हुई है। तो मुझे आशा है कि ये सीएनजी बाइक भी सक्सेस होगी। पर साथियों, थोड़ा सा दुख ये होता है कि जो बाइक कंपनी बना देती है बजाज, वो क्या करती है कि 1 साल 1.5 साल में अपना जो वो मॉडल आता है उस मॉडल को कंपनी बदल देती है, चेंज कर देती है। तो कस्टमर को थोड़ा सामान ढूंढने में बहुत काफी परेशानी देखने को मिलती है। तो साथियों, बजाज मोटर कंपनी ने बजाज फ्रीडम सीएनजी को आधुनिक तरीके से उसमें जो है कि 11-12 टेस्ट भी खुद किया है मार्केट में लॉन्च होने से पहले, बात ताकि तो जब सही भी है। हम बाइक को परचेस करें खरीदें तो हमारी बाइक जो है कि कोई भी हानि ना पहुंचा सके। तो उसके लिए जो है कि बजाज कंपनी ने उसको 11-12 टेस्ट किया है। उसके ऊपर से ट्रक चढ़ा के रोड पे, और उसका जो गैस का जो सिस्टम दिया हुआ है वो आपके एकदम सीट के जहां आप उस पर बैठते हैं ड्राइविंग करने के लिए, एकदम उसके नीचे दिया हुआ है, ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं से लीकेज ना हो। तो इसके कारण भी बहुत सेफ्टीबल उसमें बनाया हुआ है कंपनी ने। तो साथियों, एक अनुरोध मेरा रहेगा कि बजाज कंपनी हर साल अपनी मॉडल जो है कि चेंज करती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले जो आई थी बजाज कंपनी में डिस्कवर ईएसटी चल रही थी, और वो गाड़ी भी इतना सक्सेस हुई कि कस्टमर को बहुत पसंद आई। और उसका जो पिकअप वगैरह था 125 सीसी का वो बाइक थी, लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुई थी। और उसके बाद जो है कि 100T निकाल ली, डिस्कवर 100M निकाल ली। तो यह सब बाइक जो है कि कंपनी ने लॉन्च किया था और वह बाइक सक्सेस होने की भी हुई थी। तो फ्रेंड, इसको भी कंपनी ने बंद कर दिया कुछ साल चलाने के बाद। तो कस्टमर को बहुत मुसीबत पड़ती है सामान ढूंढने के लिए। तो उसी तरह बजाज फ्रीडम सीएनजी को भी ना बंद कर दे। जब कोई भी मोटर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और बंद कर देती है फ्रेंड, तो कस्टमर को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो फ्रीडम का पार्ट जो है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उपलब्ध हो जाए, ताकि कस्टमर जो भी उस बाइक को परचेज करें। तो आप जानते ही होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिशियन पार्ट रहता है उसमें कुछ दिन चलने के बाद उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो अगर प्रॉब्लम आने के बाद अगर हमारा पार्ट नहीं मिल पाएगा तो हम बाइक को अपने कैसे चला पाएंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा विकल्प जो है कि कंपनी को ढूंढना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ, और जब भी मैं बाइक कंपनी की जो बाइक अगर खोल देता हूँ तो उसका फ्रेंड सामान ढूंढने के लिए जो है कि जब जाते हैं लेने के लिए, तो उसका एकदम जो सैंपल होता है उस सैंपल के हिसाब से अगर पार्ट लाकर नहीं लगाएंगे उसमें, तो अटैचमेंट भी नहीं होता है और बाइक आपकी सही चल नहीं पाती है। तो उसके हिसाब से ज्यादा अगर पार्ट अवेलेबल होगा तो वो भी बाइक, मुझे पूरा उम्मीद है कि एकदम सक्सेसफुल होगी। और बाइक जो है कि बहुत बेहतरीन कंपनी ने लॉन्च किया है सीएनजी, यानी कि उसमें जो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिलेगा, और उसमें आप जो है कि आसानी से चल सकेंगे। हाँ, थोड़ा सा हालांकि ये हो सकता है कि जो उसका पावर होता है वो पेट्रोल गाड़ी से उसकी अपेक्षा उसका पावर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन माइलेज उसका बहुत बेहतरीन रहेगा। तो आजकल देख रहे हैं कि मार्केट में जो है कि पेट्रोल का दाम इतना हाई लेवल पे चढ़ गया है कि पेट्रोल डालने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है, यानी कि 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो जब सीएनजी हम डलवा लेंगे अपनी बाइक में, तो वो जो है कि आपका कम से कम पेट्रोल की अपेक्षा उसका दुगना माइलेज आपको मिलेगा, और कम खर्च में अपनी बाइक को आसानी से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, यही से अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो हमारा आपको कैसा लगा अपनी बात जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको एक इसी तरह अच्छे टॉपिक के साथ, और आपको जो है कि बाइक का सारा डिटेल देते रहेंगे कि कौन सी बाइक कैसी है कैसी नहीं है। तो फ्रेंड, अभी तो मार्केट में बाइक लॉन्च हुई नहीं है, आने के बाद देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है और कैसी चलती है बाइक। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
सो मच। जय हिंद, जय भारत।